हेलो स्टूडेंट, मैं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के सामने कुछ अलग विषय से कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10 का एग्जाम इस बार हुआ नहीं। जैक के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था कि इस बार एग्जाम नहीं होगा, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट दिया जाएगा, किस आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा ये आप लोगों को पता है। लेकिन अभी जो मैट्रिक का एग्जाम का रिजल्ट मुझे मिलेगा तो इसके बाद मुझे क्या करना है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं स्टूडेंट का अभिभावक। बहुत कुछ किया, मेरे बच्चे को हम क्या कराएंगे, या बच्चे खुद पूछते हैं कि इसके बाद हम मुझे क्या करना चाहिए, आगे क्या किस में फोकस करना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स। पहला बात तो ये कि देखिए, हम व्हाट टू डू आफ्टर 10th यही विषय पर आप लोगों का आज का हम विषय को लेकर आए हैं कि आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए। पहला बात तो यह है कि पहले आपका एबिलिटी होना, क्या किसमें आपका सबसे ज्यादा एबिलिटी है ये देखना होगा। आपको आर्ट्स में अच्छा लगता है या कॉमर्स में या साइंस में, अच्छा लगना और आप उसमें एबिलिटी यानी योग्य होना अलग बात है। आपको पहले लगना चाहिए कि हमको ये आता है। बहुत कुछ इच्छा होता है हम लोगों का कि ये ले लेंगे, दूसरे पड़ोसी को देखकर कि वो साइंस लिया है हम साइंस ले लेंगे। कोई अभिभावक वो भी देखते हैं कि उसका बच्चा साइंस लिया है, उसका बच्चा आर्ट्स लिया है, उसका बच्चा कॉमर्स लिया है, तो उसके जैसा ही मेरे बेटे को एडमिशन दे देंगे। या स्टूडेंट भी यही सोचता है कि वो मेरा फ्रेंड वैसा लिया है, तो ये उसमें नहीं है। आपका एबिलिटी क्या है, आपका योग्यता किसमें है, ये अच्छे से आपको पता है। तो पहले आप अपना योग्यता, आपका एबिलिटी आप देखिए कि आपको किस में जाना चाहिए, आर्ट्स में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए। किसी को फॉलो नहीं करना है। फिर आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उसमें कि उस विषय जिसमें आप लेना चाह रहे हैं उसमें योग्यता है लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये भी एक मतलब आपका असफल बना देगा, इसमें आप सफल नहीं हो पाइएगा। तो हमें क्या करना है, एकदम अपना योग्यता भी देखना है, इंटरेस्ट भी देखना है, दोनों को मिला जुला के आपका क्या करना है, आगे बढ़ना है। उसमें आपका क्या होना चाहिए, फ्यूचर भी सोचना चाहिए कि हम आगे जाकर करेंगे क्या। ऐसे ही ले लिए एडमिशन कॉलेज में, +2 स्कूल में ले लिए एडमिशन, कुछ आता पता नहीं, इसका कोई भविष्य हम सोचे नहीं, ऐसा ही जैसा पढ़ रहा है हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले हमको अपना योग्यता, इंटरेस्ट और इसमें फ्यूचर में क्या होगा सबको एक साथ सोच के विचार करके, अभिभावकों के साथ सलाह करके, आपका पड़ोसी का अगर कोई है, आपका कोई ट्यूशन टीचर है, आपका कोई स्कूल का टीचर है जो आपको सही दिशा दे सके, उससे आप परामर्श कीजिए और अच्छे से एक फोकस फ्यूचर के लिए बनाइए। हम अगर मान लेते हैं कि आर्ट्स लेते हैं, आर्ट्स विषय को हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में समझते हैं कि कमजोर बच्चा लेते हैं, मतलब अच्छे स्टूडेंट साइंस लेंगे, उससे थोड़ा सा कम अच्छा स्टूडेंट्स है पढ़ने में तो वो कॉमर्स लेगा, और बहुत ज्यादा ही कमजोर है तो आर्ट्स लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत धारणा है हम लोगों का। इसमें हम लोगों का कुछ भी नहीं है कि आर्ट्स विषय अच्छा नहीं है या कमजोर के लिए है, इसमें आगे स्कोप नहीं है, ये सब गलत धारणा है। एक्चुअली आर्ट्स में जितना मतलब स्कोप है, आर्ट्स में उतना साइंस और कॉमर्स में नहीं है, ये मेरा मानना है। क्योंकि आर्ट्स में आप कुछ भी बन सकते हैं लेकिन साइंस और आर्ट्स में बहुत कुछ नहीं बन पाते हैं। ऐसा भी होता है कि साइंस को बदल के फिर से आर्ट्स में आना पड़ता है। साइंस का स्टूडेंट आगे जाकर अपना फोकस दूसरे में लगाते हैं और फिर अपना डिसीजन चेंज करके आईएएस या आईपीएस बनने के लिए फिर आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो आइए हम कुछ चर्चा करते हैं कि आर्ट्स सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो किन सब्जेक्टों को पढ़ना होता है, कॉमर्स में किन सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, साइंस पढ़ने से आपको किन सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। तो आर्ट्स में आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है, मतलब इतिहास। अब पॉलिटिकल साइंस जिसे सिविक्स भी कहा जाता है, नागरिक शास्त्र, जियोग्राफी आता है उसमें, आर्ट्स के सब्जेक्ट में इंग्लिश आता है, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र होता है, या लैंग्वेज का कोई भी सब्जेक्ट होता है, चाहे वो हिंदी हो, बांग्ला हो, आपका संस्कृत हो, बहुत सारा सब्जेक्ट होता है ये आर्ट्स विषय में। अगर आप आर्ट्स विषय लेते हैं तो उसका भविष्य में क्या स्कोप रहता है, थोड़ा बहुत हम इसमें लिखे हैं कि आप उससे लॉयर बन सकते हैं,
अच्छा स्कोप है कि आप लॉयर बन सकते हैं, किसी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, सिविल कोर्ट का आप जज बन सकते हैं, मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं। ये अच्छा है, ये आप अपेक्षाकृत साइंस और कॉमर्स से ये अच्छा है कि इस विभाग में आप जा सकते हैं। इसके अलावा इस सबसे अच्छा है कि आईएएस, ये आईपीएस, ये सबसे मतलब आप लोगों के लिए सबसे खास होता है। आर्ट्स सब्जेक्ट का मतलब ये आईएएस आईपीएस बनने के लिए थोड़ा सा आसान होता है आर्ट्स सब्जेक्ट वाले के लिए। लीडर बन सकते हैं, पॉलिटिशियन, आप बहुत अच्छा बोल पाते हैं तो आप अच्छा नेता बन जाइएगा। अगर ऐसा है तो इसमें क्या है कि आर्ट्स सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस, जैसे हम सिविल्स कहते हैं, वो पढ़ने से आपका बहुत नॉलेज होता है, आप बोल अच्छा पाते हैं तो भविष्य में आप लीडर बन सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए। इसके अलावा टीचर बनने के लिए टीचर का वैकेंसी अक्सर आते रहता है, उसमें आप देखिएगा कि लगभग 75 से लेकर 80% तक टीचर का जो नियुक्ति होता है उस आर्ट्स सब्जेक्ट में होता है। वो बहुत सारे सब्जेक्ट जो आर्ट्स में है उसमें होता है। इसके बाद सोशल वर्कर बन सकते हैं आप अच्छा बोलते हैं, सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं तो सोशल वर्कर। राइटर बन सकते हैं, आप पोएम लिख सकते हैं, आप कहानी लिख सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा स्कोप होता है आर्ट्स सब्जेक्ट में। अब हम कॉमर्स का बात करते हैं तो कॉमर्स में आपको ये सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जैसे अकाउंटेंसी, इसके बाद इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और बहुत सारा सब्जेक्ट है। ये सब सब्जेक्ट आपको कॉमर्स के लिए पढ़ना पड़ता है। तो ये कॉमर्स आर्ट्स जो आर्ट्स नहीं लेता है, कभी कभी वो बच्चा क्या करता है कि साइंस में डरता है तो बीच में कॉमर्स ले लेता है। ये आपको सोचना है, पहले आपको फ्यूचर के बारे में सोचकर आगे बढ़ना है। तो ये हो गया, जैसे अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो उसमें बैंकिंग और फाइनेंस जो होता है वो आपके लिए वो दिशा बहुत अच्छा है कॉमर्स बच्चे के लिए। बैंकिंग में नौकरी चाहे मैनेजर हो चाहे और कोई पद हो, ये बहुत अच्छा होता है। बिजनेस, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा है कॉमर्स जो होता है भाग। इसके बाद मार्केटिंग, इससे आप टीचर भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये टीचर सिर्फ आर्ट्स के लिए, टीचर इसमें बन सकते हैं। आईएएस आईपीएस इसमें भी बना जा सकता है, लेकिन ये सबसे अच्छा होता है आईएएस आईपीएस के लिए आर्ट्स स्ट्रीम। तो ये अब कॉमर्स का स्ट्रीम हो गया। इसके बाद सबसे हार्ड, सबसे डिफिकल्ट, सबसे अच्छा हमारे समाज के लिए माना जाता है साइंस विभाग। ऐसा कुछ नहीं, आपका एबिलिटी अगर आर्ट्स में बहुत अच्छा है, आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, आप भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं इस टाइप का, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं आराम से। किसी को देखकर नहीं, किसी को फॉलो नहीं करना है, आपका अपना सोचना है। तो साइंस में आपको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और कुछ सब्जेक्ट ऐसा है। इस टाइप का सब्जेक्ट पढ़ने से आपका साइंस का स्ट्रीम पूरा होता है। और साइंस का स्ट्रीम पूरा करने से आपको भविष्य में इस प्रकार का स्कोप आएगा कि आपको मान लीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, तो डॉक्टर के साथ आप साइंस में ये बायो रख सकते हैं। अगर आप मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री रखते हैं तो ये इंजीनियर के लिए आपका होता है। आजकल एक नया छोटा आपका आया है उस विभाग में, डॉक्टर विभाग में जीएनएम, इसके बाद फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इस टीचर और आईएएस आईपीएस इससे भी बना जा सकता है। टीचर जैसे मैं एक साइंस का टीचर हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से सब विभाग में अपना अपना स्कोप है। बात सिर्फ इतना है कि आपको क्या बनना है, आपको भविष्य में क्या बनना है, दूसरों को फॉलो नहीं करना है। हाँ, ये जरूर है कि आपको जरूर दूसरे का सलाह परामर्श, अपने अभिभावक का, अपने टीचर्स का परामर्श लेकर अपने भविष्य को फोकस करना है। सबसे अधिक ये जरूरी है कि आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है, आप किसमें सबसे क्षमता रखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। तो ये सब है कि आपको क्लास 10 के बाद क्या करना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, कैसा सब्जेक्ट आपको रखना है और आपको भविष्य में बनना क्या है, पूरा अच्छे से सोचिए और समझिए, फिर अपना भविष्य को आगे बढ़ाइए। पहले आप लोगों को हम अपना हार्दिक शुभेच्छा करते हैं, मैट्रिक का रिजल्ट आपका अच्छा हो और भविष्य में आप बहुत सक्सेस हो। धन्यवाद।